प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधिका का प्रश्न है कि मैं इस संसार के मोह से बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही और मैं परमात्मा के साथ एक होना चाहती हूँ। तो कैसे मैं डिटैच हूँ इस मोह से, इस संसार से? थोड़ा सा आप बताएं गुरुदेव इसके बारे में। प्रणाम आपको। संसार के मोह से मैं मुक्त नहीं हो पा रही। किसी से भी मैं जुड़ जाती हूँ, किसी से भी मैं जुड़ जाता हूँ, फिर मैं कैसे मुक्त हो पाऊं? राम नाम का जाप कर लो, शिव के मंत्र का जाप कर लो, आश्रम चले जाओ, त्याग दो ये सब मोह माया। ऐसा सभी गुरु कहते हैं। सभी गुरु के साथ एक शब्द जोड़ना जरूरी है। सभी ढोंगी गुरु ऐसा कहते हैं क्योंकि वो चीजें पढ़ लेते हैं। ग्रंथों में कभी भी चीजें पूरी नहीं बताई जाती। यदि मेरे को भी ग्रंथ लिखना पड़े तो मैं उतना नहीं बता पाऊंगा जितना बताना चाहिए। ये मजबूरी है। कृष्ण की गीता में उतना नहीं है जितना कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। ये मजबूरी है। जो शब्दों में नहीं ढाला जा सकता उसे शब्दों में बताया कैसे जा सकता? अब ढोंगी गुरु क्या करते हैं, वो ग्रंथ पढ़ लेते हैं और वो बोल देते हैं। ये इतना आसान नहीं। संसार से मुक्त हो जाना इतना आसान नहीं जितना कि वो बता देते हैं। पहले तो हम मानव स्वभाव को समझें। मानव स्वभाव क्या है? एकांत में रहने वाला कोई प्राणी? बिल्कुल भी नहीं। मानव एकांत में कभी नहीं रह सकता। घर छोड़ के भाग जाएगा तो वहां परिवार बना लेगा। और जो साधु संत हजारों सन्यासियों से और साधिकाओं से घिरे रहते हैं, वो कह रहे हैं घर छोड़ दो। खुद तो वो घिरे रहते हैं, खुद वो किसी को छोड़ नहीं पाते। संसार का मोह छोड़ दो, और उनके आश्रम के मोह उनसे छूटते नहीं। एक आदमी कहता तुम संसार का मोह छोड़ दो, तुम उसे कहो कि तू आश्रम का मोह छोड़ दे, तू भी तो आश्रम बड़ा करने में लगा हुआ है। तू भी तो आश्रम में नई नई चीजें निर्मित करने लगा। अरे जिसे पहुंचना है वो पहुंच ही जाएगा, तेरे बिना भी पहुंच ही जाएगा। नहीं, वो भी मोह में ही पड़ा हुआ है। इसीलिए मैं उसे ढोंगी गुरु कह रहा हूं। हम स्वभाव को समझें तो स्वभाव मानव का अधूरा है। ध्यान रखना, तुम स्त्री हो या पुरुष हो, तुम अधूरे हो। उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए तुम्हें किसी का साथ चाहिए। किसी के साथ जुड़ के तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम अपने को पूर्ण महसूस करोगे। अकेले तुम रह नहीं सकते। प्रश्न ये नहीं है कैसे मैं संसार के मोह से मुक्त हो जाऊं, कैसे मैं सबसे अलग हो जाऊं, कैसे मैं जुड़ूं नहीं। प्रश्न ये नहीं कि कैसे मैं जुड़ूं नहीं, प्रश्न ये होना चाहिए कैसे मैं ऐसे जुड़ जाऊं किसी से कि अमृत हो जाऊं। कि अमृत हो जाऊं, यह महत्वपूर्ण है। तो हम उस अधूरेपन को समझें। पूर्ण होने के लिए हम किसी से जुड़ेंगे। जुड़ना स्वभाव है। अब हम कुछ ऐसा जुड़े जिससे कि हम निराकार हो जाएं। यह महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह होना चाहिए कि मैं किससे जुड़ूं। जुड़ना तुम्हारे स्वभाव में है। अब थोड़ा और गहराई से चीजों को समझते हैं। तुम एक पति के साथ रहते हो, पत्नी के साथ रहते हो, बच्चों के साथ रहते हो, और तुम्हें पता है कि ये ज्यादा देर तक मेरे साथ रहेंगे नहीं। तुम्हें यह भी पता है, हर पत्नी को पता होता है अंदर से उसका पति कितना उसके प्रति ईमानदार है। ये सभी जानते हैं।
हर पति जानता है अपनी पत्नी के बारे में, हर माँ बाप जानते हैं अपने बच्चे के बारे में। ये जानते हुए भी तुम उनके साथ जुड़े रहो। मैं ये कह नहीं रहा कि जानते हुए भी तुम उनको छोड़ दो। छोड़ कैसे पाओगे? तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, छोड़ोगे कैसे? तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है छोड़ने, मगर हां, परमात्मा को तो पकड़ने का ऑप्शन है। फिर जैसे जैसे तुम परमात्मा की तरफ चलोगे, ये खुद ब खुद छूटने लगेगी, ये खुद ब खुद छूट जाएंगे। मगर तुम परमात्मा की तरफ भी नहीं जाना चाहते, और तुम्हारा परमात्मा की तरफ जाने का क्या तरीका है वो मैं तुम्हें सीधे सीधे बताऊं, इसे समझ लेना। एक आदमी शराब पी रहा है, वो बीमार पड़ गया। एक दिन उसने शराब नहीं पी और उससे बीमारी महसूस होने लगी। उसने शराब नहीं पी, हाथ पांव में दर्द हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, खाना अच्छा नहीं लग रहा, परिवार में बात करने का मन नहीं कर रहा, सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। फिर वो शराब पी लेता है। अब डॉक्टर कहते हैं शराब छोड़ दो तो तुम ठीक हो जाओगे। अब वो शराबी कहता है शराब छोड़ दो तो मैं बीमार हो जाता हूं। शराबी की बात तो ठीक है, तर्कपूर्ण है। शराब छोड़ देता हूं तो बीमार हो जाता हूं, तो शराब छोड़ूं कैसे? और वो शराब पीने के बाद क्या ठीक हो जाता है? तुम खुद सोचो, ये शराबी जैसी तो हालत तुम्हारी है। तुम जहां जी रहे हो, क्या वहां कंफर्ट जी रहे हो? तुम्हें पता है सब धोखेबाज हैं, और मजेदार बात है इन धोखेबाजों के साथ रहते रहते तुम भी परफेक्ट हो गए, तुम भी धोखा दे रहे हो। ऐसा नहीं तुम धोखा नहीं दे रहे, तुम भी धोखा दे रहे हो। मेरी एक साधिका है, उन्होंने बताया कि मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी वजह से हमारा घर परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, रिश्तेदार हैं, तो स्वाभाविक है। मैंने कहा उनको तुम छोड़ दो। उन्होंने कहा छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि रिश्तेदार हैं। अब ये गजब की बात है, अब ये ठीक करने जैसा कुछ है नहीं यहां पर। तुम्हारे रिश्तेदार की वजह से तुम्हारी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है और तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते क्योंकि रिश्तेदार हैं। अब तुम्हें दिख रहा है कि सामने सब धोखा दे रहे हैं, तुम्हें अंदर से पता है कि जो साथ देगा मात्र एक वो परमात्मा ही है। तुम्हें अंदर से पता है साथ जो देगा वो एक जीवित गुरु ही है। फिर भी तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। पकड़ना स्वाभाविक है, तुम किसी न किसी को तो पकड़ोगे, मगर कम से कम ये तो देखो तुम किसे पकड़ रहे हो। ये तो देखो किसे पकड़ रहे हो। मैं छोटा था तब की बात बता रहा हूं। हमारे घर होली का दिन था, शायद होली का दिन था, तो हमारे घर में पापा के दोस्त आए हुए थे, और उनके एक दोस्त को शुगर की प्रॉब्लम थी। तो एक और दोस्त आया, वो मिठाई लेकर आया। मिठाई में क्या, जलेबी थी। जलेबी आप सब जानते होंगे। तो सबने खाई, उसकी तरफ भी आगे बढ़ाया, तो उसने कहा नहीं मेरे को शुगर है, मैं जलेबी नहीं खाऊंगा। और फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद बातें करते रहे। मैं भी वहां बैठा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगता था इन बड़े लोगों की बातें सुनना। इतने में एक दोस्त और आया और वो बहुत ही अच्छी मिठाई लेकर आया। वाकई में बहुत अच्छी थी, देसी घी से बनी हुई थी। उसने सबको शेयर करने के लिए दी कि हाँ लो आप, लो आप लो। मैंने भी खाई, और गजब की बात है जिसे शुगर था उसने भी खाई। अब ये बात थोड़ी अजीब हो गई, क्योंकि मीठा तो उसमें भी था, मीठा जलेबी में भी था। मैंने पूछा अंकल आपने जलेबी तो खाई नहीं, मगर ये मिठाई क्यों खा ली? उसने कहा बेटा जब मीठा खाने की बात है तो कम से कम अच्छी क्वालिटी का तो खाओ। ये तो चूज करने की मेरे पास पावर है ना कि मैं क्या खाना चाहता हूं। जलेबी किसके साथ रह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तुम कभी भी अकेले नहीं रह सकते, ध्यान रखना।
यहां पर मैं तुम्हारी बात तो छोड़ो, मैं बड़े बड़े संत महात्माओं की बात कर रहा हूं। बुद्ध भी अकेले नहीं रह सकते। जब वो परम ज्ञान घटा तो वो कहां अकेले थे? बच्चे साथ में थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। और फिर उसके बाद भी कहां अकेले? फिर करुणा के कारण संसार से जुड़ गए। अकेले तो इस पृथ्वी पर रहा नहीं जा सकता। यदि तुम सच में कोशिश करो कि तुम अकेले रहो इस पृथ्वी पर, अगर तुम कोशिश करो तो अस्तित्व तुम्हें मिटा कर रख देगा, अस्तित्व तुम्हें खत्म कर देगा। तुम साथ चाहते हो तो फिर क्यों ना परमात्मा का, क्यों ना जीवित गुरु का। मैं जानता हूं झंझट तो बहुत खड़ी हो, इतनी खड़ी होगी घर से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। मगर जब डिसीजन लेना हो तो फिर जलेबी क्यों खाए, फिर तो अच्छी मिठाई खाए। तो ये मत पूछो कि मैं संसार से कैसे मुक्त हूं, ये पूछो कि मैं परमात्मा से कैसे जुड़ूं, गुरु से कैसे जुड़ूं। वो महत्वपूर्ण है। मोह खुद ब खुद खत्म हो जाता है। प्रकाश अगर प्रकट हो जाए तो अंधकार को भगाने की जरूरत नहीं। प्रकाश का अभाव है अंधकार। परमात्मा से नहीं जुड़े, उसके अभाव में तुम इन लोगों से जुड़े हो। और तुम ये मत सोचना कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, ये मत सोचना। चेहरे लगा रखे हैं सिर्फ, प्यार कहीं कोई किसी को नहीं कर रहा, प्यार कहीं कोई कर ही नहीं सकता। जब तक कोई निराकार ना हो जाए तब तक वो प्यार कर ही नहीं सकता। तुम भी तो लोगों को प्यार करते हो और लोग तुम्हारे प्यार में फंस जाते हैं। तुम्हारे घर के लोग भी तो फंसे हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि तुम प्यार करते हो और तुम ही ये सोचते हो कि वो प्यार करते हैं। प्यार जैसा तो कहीं कुछ भी नहीं। ये सच को तुम जानते हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।